सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक हम कुल 12 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें 12वें अध्याय के माध्यम से हमने यह समझने का प्रयत्न किया कि किस प्रकार श्री कृष्ण को पूजा जा सकता है। इस अध्याय में अर्जुन के द्वारा पूछे गए एक प्रश्न से कि साकार अथवा निराकार स्वरूप में पूजे जाने वाले श्री कृष्ण के भक्त उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, किसको किस प्रकार का प्रतिफल प्राप्त होता है। इसी प्रश्न के उत्तर स्वरूप श्री कृष्ण ने अनेकानेक विधियों के माध्यम से उस तत्व में श्री कृष्ण में लीन होने के सरल से सरलतम उपायों को समझाया, और जिन उपायों को हम अपने जीवन में अपनाकर उनमें से किसी भी एक विधि का हम पालन करते हुए उसके प्रति अपनी पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण समर्पण के साथ हम उस तत्व में लीन हो सकते हैं, श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, उस तेज अथवा उस पुंज को, उस अविनाशी तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे प्राप्त करने के पश्चात हम इस कर्म के बंधन से, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होते हुए यहाँ से पूर्ण रूप से इससे छुटकारा पाते हुए मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। आज हम प्रारंभ करते हैं त्रयोदश अध्याय 13वां अध्याय, जो कि है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। अर्जुन के मन में संशय खत्म नहीं हुए। उसके इन्हीं संशयों के फलस्वरूप उसके द्वारा प्रश्न पूछे गए, और उन्हीं प्रश्नों के प्रत्युत्तर स्वरूप तो हमें गीता का ज्ञान मिला। तो आइए जानते हैं इस 13वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ऐसा क्या प्रश्न करते हैं जो इस अध्याय की भूमिका रखी जाती है। तो आइए प्रारंभ करें 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच। प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव, ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन ने कहा, हे केशव, हे कृष्ण, प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय के विषय में जानने के लिए इच्छा करता हूँ। भावार्थ, यहाँ अर्जुन के मन में कुछ शब्दों को लेकर कुछ संशय है, जिसके पीछे छिपे ज्ञान को वे समझना चाहते हैं, जिसके पीछे का गूढ़ ज्ञान समझना चाहते हैं, गूढ़ अर्थ समझना चाहते हैं। अतएव वे कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे कृष्ण, प्रकृति और पुरुष क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय किसे कहते हैं, इन विषयों के बारे में विस्तार से जानने की इच्छा करता हूँ। अतएव मेरे इस संशय का निवारण करें। तो अर्जुन के इस प्रश्न के प्रत्युत्तर स्वरूप अब श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, आइए जाने। श्लोक संख्या 2। श्री भगवान उवाच। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः, क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, इस प्रकार यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस शरीर को जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इसे इस प्रकार जानो। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण इस देह को, इस शरीर को क्षेत्र अर्थात खेत कहते हैं। जिस प्रकार से खेत में बीज बोए जाते हैं, जिस प्रकार से खेत में फसल होती है, उसी प्रकार से यह शरीर भी एक प्रकार का खेत है, एक प्रकार का क्षेत्र है, जिसमें एक बीज प्रस्फुटित होता है, कर्म का बीज। और श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस क्षेत्र को अर्थात इस खेत को जानता है, इसके बीच उगने वाली उस फसल को जानता है, उस बीज को जानता है, उसका प्रतिफल जानता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस प्रकार से इसे समझो। अब इसी क्रम में श्लोक संख्या 3। क्षेत्रज्ञं चापि मां विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत
क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम यत्तज्ज्ञानं मतं मम। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी, सभी क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ मुझे जानो, और मेरा मत है क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान ही वह ज्ञान है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भरत पुत्र, हे भरत के वंशज, सभी क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ अर्थात जितने भी जीव जंतु इस जगत में हैं, चराचर जगत में हैं, वे सभी जीव क्षेत्र के स्वरूप में हैं, और उन सभी क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ यानी उन सभी खेतों को जानने वाला, उन सभी क्षेत्रों को जानने वाला, उन सभी जीवों के विषय में जानने वाला क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ, मुझे समझो। और मेरा ऐसा मत है कि क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान ही वह ज्ञान है जो तुम जानना चाहते हो, जो तत्व का ज्ञान है, जो उस अविनाशी पुंज का ज्ञान है, जो उस अविनाशी तेज का ज्ञान है, उस तत्व का संपूर्ण ज्ञान इन्हीं क्षेत्रों में विद्यमान है, और प्रत्येक क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान ही वह ज्ञान है। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 4, तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्यत स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु तत्समासेन मे शृणु। श्री कृष्ण कहते हैं, वह क्षेत्र जो भी है, जैसा भी है, जिन विकारों वाला है और जो प्रभाव वाला है, वह सब मुझसे संक्षेप में सुनो। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, उस क्षेत्र के विषय में यदि तुम जानना ही चाहते हो तो यह तुम मुझसे संक्षेप में सुनो कि वह क्षेत्र कैसा है, किन विकारों वाला है, और उस क्षेत्र के उन विकारों का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, वह सब तुम मुझसे संक्षेप में सुनो और समझो। अब श्री कृष्ण इस क्षेत्र के, इस खेत, इस शरीर के विषय में अर्जुन से किस प्रकार संक्षेप में कहते हैं, श्लोक संख्या 5। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। श्री कृष्ण कहते हैं, यह ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से वर्णित है, नाना प्रकार के पृथक छंदों द्वारा और कार्य कारण से निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा कहा गया है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस क्षेत्र के विषय में कहते हैं कि यह क्षेत्र अर्थात यह शरीर और इसे जानने वाले क्षेत्रज्ञ के विषय में अनेक प्रकार के ऋषियों ने इसे अनेक प्रकार से वर्णित किया है, और अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के पृथक छंदों के माध्यम से भी इसका गुणगान किया गया है। साथ ही कार्य और कारण अर्थात प्रत्येक कार्य के पीछे कारण निहित होता है, इस प्रकार के कार्य कारण संबंध से जो संबंधित ब्रह्म सूत्र के पद हैं, उन पदों के द्वारा भी इसे वर्णित किया गया है, उन पदों के माध्यम से भी इसके विषय में कहा गया है। क्या कहा गया है, आइए जाने श्लोक संख्या 6। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिः अव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः। चूंकि श्लोक संख्या 6 व 7 संयुक्त अर्थ को सहेजे हैं, अतएव हम सर्वप्रथम उच्चारण करते हैं श्लोक संख्या 7। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातः चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। श्री कृष्ण ने कहा, स्थूल तत्व अर्थात पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त गुण, दशैक अर्थात 10 और 1 11 है इंद्रियां,
जिसमें 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और उन सब पर एक सर्वोपरि मन, जिसे अतीन्द्रिय कहा जाता है, अर्थात वह भी इंद्रिय की श्रेणी में ही रखा जाता है, इसलिए 11 इंद्रियां भी कह सकते हैं। इन्हीं के साथ 5 इंद्रियों के विषय और साथ में इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल चेतना और धैर्य, यह सब विकार सहित क्षेत्र को संक्षेप में कहा गया है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण सर्वप्रथम क्षेत्र के कार्य क्षेत्र की बात करते हैं। क्षेत्र अर्थात यह शरीर, इसका कार्य क्षेत्र क्या क्या, यह किससे बना, क्या कुछ इसमें है, उस पर यदि बात करें तो पंच महाभूत की बात सबसे पहले आती है, अर्थात 5 तत्वों से मिलकर बना यह शरीर, जिसकी चर्चा हम आमतौर पर सामान्य तौर पर भी करते हैं। पंच महाभूत स्थूल तत्व, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यह पंच महाभूत शामिल हैं और इन्हीं पंच महाभूतों से मिलकर यह शरीर बना है। इसके साथ इसमें अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त गुण, जिसमें रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण को शामिल किया गया है। साथ ही 5 ज्ञानेंद्रियां, जिसमें कान, नेत्र, नाक, जीभ और त्वचा है। इसी के साथ 5 कर्म इंद्रियां, जिसमें वाणी, हाथ, पांव, गुदा और लिंग शामिल है। इन्हीं के साथ 5 इंद्रियों के विषय, अर्थात जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनके जो विषय हैं, जैसे कान के द्वारा सुना जाता है और आंखों के द्वारा रूप अर्थात देखा जाता है, नाक के द्वारा गंध को महसूस किया जाता है, जीभ के द्वारा स्वाद को चखा जाता है, त्वचा के द्वारा हम स्पर्श का अनुभव करते हैं। तो ये 5 इंद्रियों के विषय, ये सब है क्षेत्र का कार्य क्षेत्र, अर्थात इस क्षेत्र रूपी शरीर का जो कार्य क्षेत्र है, जिसके माध्यम से यह कार्य करता है, जिसके माध्यम से यह बना है, यह सब इसका कार्य क्षेत्र कहलाता है, जिसमें 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, 5 इंद्रियों के विषय, मन, बुद्धि, अहंकार और साथ ही 5 महाभूत से बना यह तत्व। अब इसके साथ श्री कृष्ण कहते हैं कि इस कार्य क्षेत्र में इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल इसकी चेतना और धैर्य, ये सब इसके विकार हैं, जिसके माध्यम से यह कर्म करता है, जिसके माध्यम से इसके कर्म प्रभावित होते हैं और इसका कर्म का जन्म मृत्यु का जो बंधन है वो इसी से बनता है। यह सब इस क्षेत्र के विकार हैं और विकार सहित यह क्षेत्र इस प्रकार उदाहरण स्वरूप मैंने संक्षेप में तुमसे कहा। अब इसके आगे श्लोक संख्या 8। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। चूंकि श्लोक संख्या 8 व 9 संयुक्त रूप से अर्थ को सहेजे हैं, अतः हम सर्वप्रथम उच्चारण करते हैं श्लोक संख्या 9। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकारेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। श्री कृष्ण कहते हैं, अमानी रहना, दंभ का न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, आचार्य की उपासना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय विषयों से वैराग्य, अहंकार का न होना ही और जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापा, सुख दुख इत्यादि का निरीक्षण करना। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण इस क्षेत्र विषय से संबंधित इसमें रहते हुए इस प्रकार के भावों का विवेचन करते हैं कि यह क्षेत्र, यह खेत रूपी शरीर
जो क्या करता है, जो अमानी रहे। अमानी अर्थात जिसमें श्रेष्ठता का भाव न हो, जो अपने आप को श्रेष्ठ न माने, दंभ का न होना, यानी किसी भी प्रकार का दिखावा, घमंड इत्यादि उसके भीतर न हो। फिर वह अहिंसा का पुजारी हो, अर्थात अहिंसा उसका परम धर्म हो। उसके साथ क्षमाशील हो, सहनशील हो, सरल हृदय हो, सरलता वाला हो, साथ ही आचार्य की उपासना करने वाला हो और पवित्र हो। इसी के साथ आत्म संयम वाला हो, अर्थात स्वयं पर संयम रख सकता हो, स्वयं को केंद्रित रख सकता हो, स्वयं को नियमों में रख सकता हो और इंद्रिय विषयों से वह कोसों दूर हो, इंद्रिय विषयों में वैराग्य हो, एक प्रकार से किसी भी प्रकार से किसी भी इंद्रिय और उसके विषय के प्रति कोई आसक्ति का भाव उसमें न हो। इसी के साथ वह अहंकार से रहित हो, जिसमें अहंकार का भाव न हो और जन्म में, मृत्यु में, बुढ़ापे में, रोग अर्थात किसी भी प्रकार की बीमारी में, सुख में, दुख में, सबका समभाव से निरीक्षण करने वाला हो। निरीक्षण अर्थात अवलोकन करता हो, एक प्रकार से दृष्टा हो, वह उसमें रमे नहीं, उसमें आसक्त नहीं हो, यह सब उसमें समान भाव से उसके भीतर चलते रहे। चाहे किसी का जन्म हो, चाहे किसी की मृत्यु हो, वह बुढ़ापे की स्थिति में हो, उसे किसी प्रकार का कोई भी रोग हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, कोई भी सुख मिले, दुख मिले, कोई दोष हो, सबका समान निरीक्षण करने वाला हो, समभावी हो। अब इसके आगे श्लोक संख्या 10। असक्ति अन्विष्वं पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च संचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। चूंकि श्लोक संख्या 10 व 11 है, संयुक्त रूप से अर्थ को सहेजे हैं, अतः सर्वप्रथम उच्चारण करते हैं। श्लोक संख्या 11 है। मयि च अनन्ययोगेन भक्तिः अव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अर्तिर्षन् संसदि। श्री कृष्ण कहते हैं, पुत्र, स्त्री, घर आदि में स्नेह रहित बिना आसक्ति के रहना और प्रिय अप्रिय प्राप्त करके सदा समान चित्त तत्व से रहना। इसी के साथ बिना व्यवधान के अनन्य भक्ति योग से मुझ में स्थिर रहना और एकांत देश की आकांक्षा करते हुए जन समुदाय से अनासक्त भाव में रहना। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत श्लोक में बताई गई विशेषताओं को विस्तार देते हुए कहते हैं कि पुत्र, स्त्री, घर, किसी भी प्रकार की आसक्ति में न आना, किसी भी प्रकार से मोह के वशीभूत न होना, इनके प्रति स्नेह रहित बिना आसक्ति भाव से इनके साथ रहना। यानी इनके साथ भी रहना है, किंतु अपने स्नेह को मोह के वश में न जाने देना, बिना आसक्ति के रहना, केवल अपनी जिम्मेदारियां, अपने जो भी फर्ज हैं, अपने जो कर्म हैं, उन्हें पूरा करते रहो, किंतु अनासक्त भाव से। उसी के साथ प्रिय प्राप्त हो अथवा अप्रिय प्राप्त हो, दोनों ही चीजों में, दोनों प्रकार की परिस्थितियों में समान चित्त तत्व से रहना। प्रिय वस्तु प्राप्त हो तब भी शांत रहना, समभाव में रहना, और अप्रिय वस्तु प्राप्त हो या अप्रिय परिस्थिति आए तब भी शांत रहना, समभाव में रहना। साथ ही बिना किसी व्यवधान के, कोई भी व्यवधान आपको परेशान न कर सके, कोई भी व्यवधान बाधा न बन सके, इस प्रकार से बिना किसी रुकावट, बिना किसी व्यवधान अनन्य भक्ति योग से मुझ में स्थिर रहना और एकांत देश की आकांक्षा करते हुए, अर्थात एकांत में स्वयं को रमाए,
एकांत में स्वयं को स्थित किए हुए, इस प्रकार से एकांत स्वरूप की कामना करते हुए, एकांत देश की कामना करते हुए, उसकी आकांक्षा करते हुए, जन समुदाय के भीतर रहना, लेकिन जन समुदाय से अनासक्त भाव में, अर्थात जन समुदाय में किसी के भी प्रति आसक्ति का भाव न आने पाए, किसी भी प्रकार से मोह का भाव न आने पाए, किसी भी प्रकार से वह उसमें बंधने ना पाए, इस प्रकार से स्वयं को रखना। इसी के साथ आगे श्लोक संख्या 12 है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानं यदतो अन्यथा, ज्ञानं यदतो अन्यथा। श्री कृष्ण कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान की नित्य स्थिति, तत्व ज्ञान हेतु दर्शन, इस प्रकार यह ज्ञान कहा गया। जो इससे इतर वह अज्ञान है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अध्यात्म अर्थात स्वयं के आत्म की नित्य स्थिति का पता लगते रहना, स्वयं की आत्मा में स्थित होते हुए उसकी प्रतिपल की स्थिति को स्वयं में केंद्रित रखना। तत्व ज्ञान के लिए दर्शन अर्थात तत्व को जानने के लिए, तत्व को समझने के लिए उसका दर्शन अति आवश्यक है। और उसका दर्शन कैसे होगा? जिन विशेषताओं की हमने पूर्व में चर्चा की, उन सभी विशेषताओं को अभ्यास के माध्यम से स्वयं में धारण करना, अभ्यास के माध्यम से उन पर इतनी पकड़ बना लेना कि हम स्वयं को स्वयं में केंद्रित रख पाएं, स्वयं को स्वयं में संयमित रख पाएं, तब हम प्रत्येक प्रकार से उस तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तत्व को देख सकते हैं। इसके लिए दर्शन ही उपयोगी है, अर्थात उस तत्व ज्ञान का दर्शन। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यही जो ज्ञान है, यह वही ज्ञान है जो उस तत्व से मिलाता है, जो उस तत्व को परमात्म तत्व से एकाकृत कर देता है। और इस प्रकार से इसे ही ज्ञान कहा गया। वे कहते हैं कि इससे इतर जो कुछ भी है वह सब अज्ञान है, वह सब मिथ्या है। ज्ञान केवल यही है कि अध्यात्म ज्ञान की नित्य स्थिति का पता लगते रहना और तत्व के ज्ञान हेतु दर्शन हो जाए, उस तत्व का उसमें एकाकार हो जाए, यही ज्ञान है। इससे इतर सब व्यर्थ है, सब मिथ्या है, सब अज्ञान है। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 13 है, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यच्चात्मामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते, न सत्तन्न सदुच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, वह जो जानने योग्य है भली भांति कहूंगा, जो जानकर अमृत का आस्वादन करता है। अनादि रहित मेरे परम ब्रह्म स्वरूप को न सत कहा जाता है, न असत कहा जाता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे लिए जानने योग्य है, जो कुछ भी तुम्हें जानना चाहिए, वह तुमसे भली भांति कहूंगा। और इस प्रकार की जानकारी, इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने वाला, इस प्रकार का जानकार अमृत का आस्वादन करता है। अर्थात जो कुछ भी तुम्हें जानना चाहिए, जो कुछ मैं तुमसे कहूंगा, इस प्रकार को जानने वाला अमृत का आस्वादन करता है। कहने का तात्पर्य उसे अमृत स्वरूपी रसपान होता है इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लेने से। श्री कृष्ण कहते हैं कि अनादि रहित, अनादि अर्थात जिसका ना आदि है ना अंत है, इस प्रकार का अनादि रहित परम ब्रह्म स्वरूप, जो भी उनका परम से परम ब्रह्म स्वरूप है, वह न सत कहा जाता है न असत कहा जाता है। कहने का तात्पर्य जो अनिर्वचनीय है, जिसे किसी भी प्रकार से व्याख्या में नहीं लिया जा सकता, जिसे कहा ही नहीं जा सकता, जिसके लिए शब्द और वाक्य कम ही है, जिसके लिए यह संभव ही नहीं कि उसे शब्दों में बांधा जा सके, वह अनिर्वचनीय है।
इस प्रकार का अनिर्वचनीय परम ब्रह्म स्वरूप, उसे न हम सत्य कह सकते हैं न हम असत कह सकते हैं, क्योंकि वह प्रत्येक प्रकार की सीमा से परे है, प्रत्येक प्रकार के उस दृश्य से, उस परिस्थिति से परे है, उस सोच से परे है जहां तक हम सोच सकते हैं। क्या ऐसा जानने योग्य है जो श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, जिसे जानकर हम भी अमृत का आस्वादन कर सकते हैं। श्लोक संख्या 14। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिं लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वत्र हाथ पैर वाला वह, सर्वत्र आंखें, सिर, मुंह और सर्वत्र कानों से युक्त हो संसार में सब कुछ व्याप्त करके रहता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस तत्व के विषय में कहते हैं कि वह तत्व जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके विषय में मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, जो तत्व सब और विद्यमान है, जिस तत्व से चर अचर जगत विद्यमान है, वह तत्व सर्वत्र हाथ पैर वाला है, यानी सब और उसके हाथ पैर फैले हुए हैं। सर्वत्र सिर मुंह आंखों वाला है, सर्वत्र कानों वाला, अर्थात सब और उसकी आंखें हैं, सब और उसके मुख हैं, सब और उसके सिर और कान हैं। इस प्रकार संसार में सब कुछ व्याप्त करते हुए ही वह रहता है। इसे हम उस दृश्य से भी जोड़ सकते हैं जिसकी कल्पना हमने कृष्ण के विराट स्वरूप दर्शन योग में भी की थी, जिसमें श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप को अर्जुन को दिखलाया था। और जब अर्जुन और संजय उस स्थिति का वर्णन करते हैं तो उन्होंने भी यही वर्णन किया था कि सब और आंखें दिखाई दे रही हैं, सब और भुजाएं, सब और मुख, सिर, इसी प्रकार से सब दिखाई दे रहा है, जिसका न आदि दिखाई देता है न अंत दिखाई देता है। ठीक वही कल्पना हम यहाँ कह सकते हैं कि सर्वत्र आंखों से युक्त, सर्वत्र कानों से युक्त, सर्वत्र सिर मुंह इत्यादि हाथ पैर अंगों से युक्त होते हुए वह इस संसार में व्याप्त होते हुए रहता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 15। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च निर्गुणं गुणभोक्तृ च। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी इंद्रिय गुणों का मूल किंतु इंद्रियों से विहीन, प्रत्येक का पालक किंतु अनासक्त, गुण विहीन ही गुणों का स्वामी है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जिस तत्व के विषय में मैं तुमसे कह रहा हूँ, जिस तत्व के विषय में तुम जानना चाहते हो और तुम्हें जानना चाहिए, वह तत्व ही सब इंद्रिय गुणों का मूल है। सब इंद्रिय रूपी गुण उसी से निकले हैं, किंतु वह स्वयं इंद्रियों से विहीन है। प्रत्येक का पालक वह है, हर किसी के पालन पोषण का जिम्मा उसका है, किंतु वह अनासक्त है। किसी से भी आसक्ति का भाव उसके मन में नहीं है, किसी के प्रति भी वह आसक्त नहीं है, किंतु सभी का पालन कर रहा है। वह स्वयं गुण विहीन है, किंतु गुणों का स्वामी भी वही है। कितनी विरोधाभासी स्थिति है। हम इसके विषय में भी पूर्व में बात कर चुके हैं। उसी को श्री कृष्ण यहाँ एक अलग तरीके से, अलग शब्दों के माध्यम से अर्जुन को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। होता दरअसल यही है कि हमारे लिए हम जो भी जानना चाहते हैं, हम जिस भी विषय को समझना चाहते हैं, वह होता तो सरल है, किंतु एक बार में कहाँ समझ आता है, और सरल चीज ही सबसे कठिन होती है। इसीलिए शायद उन्हीं पंक्तियों को, उन शब्दों को, उस ज्ञान को अर्जुन को श्री कृष्ण बार बार बदल बदल कर बता रहे हैं, उस स्वरूप में बता रहे हैं जिस स्वरूप में समझ सके। और हमें भी यही प्रयास करना है कि हम इस ज्ञान को समझ सकें, इसके मूल को पकड़ सकें, और हम भी अनासक्त भाव से इस चराचर जगत में अपने जीवन को
आनंदित होकर जिएं, अपने जीवन के प्रति सभी फर्ज को पूरा करते रहें, किंतु आसक्ति का भाव मन में न आने पाए। इसके आगे श्लोक संख्या 16 है। बहिर्यन्तर्भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मं त्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् दूरस्थं चान्तिके च तत्। श्री कृष्ण कहते हैं, बाहर और भीतर, जड़ और चेतन समस्त जीवों में ही और सूक्ष्म होने के कारण वह अज्ञेय, दूर और पास वह ही स्थित है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी पदार्थ हो, कोई भी जीव हो, जड़ हो, चेतन हो, किसी के भी भीतर की बात करो अथवा बाहर की बात करो, कोई भी स्थान हो, सब और वह ही स्थित है। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इसी कारण वह अज्ञेय भी है, और दूर भी वही है तो पास भी वही है। कहने का तात्पर्य यही कि यदि कोई उस तत्व को जान चाहता है, समझ चाहता है, तो उस तत्व से निकट कोई तत्व नहीं, और जब कोई उसे जानना समझना नहीं चाहता अथवा उसके प्रति किसी भी प्रकार से नकारात्मक भाव उसके मन में हो अथवा किसी प्रकार का संशय हो, शंका हो, तो उस तत्व से दूर भी कोई तत्व नहीं। वह दूर है तो वही पास भी है। जितना दूर उतना ही निकट, जितना बाहर उतना ही भीतर, जितना जड़ में उतना ही चेतन में भी, और जितना स्थूल उतना ही सूक्ष्म भी। इसी कारण वह अज्ञेय है, जिसे जानना बहुत कठिन है। इसी श्रृंखला में श्री कृष्ण आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 17, अविभक्तं च भूतेषु विभक्तिम् इव च स्थितं भूतभर्तृ च तच्चेयं ग्रसिष्णु प्रभवेष्णु च ग्रसिष्णु प्रभवेष्णु च। श्री कृष्ण कहते हैं, और विभक्त हुए बिना भी वह सब जीवों में विभक्त के समान स्थित है। समस्त जीवों का पालक, संहार करने वाला और उत्पन्न करने वाला वह जानने योग्य है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वह तत्व अविभक्त है, उसे विभक्त नहीं किया जा सकता। तत्पश्चात भी वह समस्त जीवों में विभक्त के समान भी स्थित है, यानी विभक्त रूप से समस्त जीवों में स्थित है किंतु अविभक्त है। कितना विरोधाभास है। वह तत्व समस्त जीवों का पालक है, उनका संहार करने वाला है, उनको उत्पन्न करने वाला है, अर्थात सृष्टि का क्रम पूर्ण रूप से उस तत्व के माध्यम से चलता है। निश्चित ही वह जानने योग्य है। इसके आगे श्लोक संख्या 18 है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य वेष्टितं हृदि सर्वस्य वेष्टितं। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्योतियों में भी वह ज्योति अंधकार से परे कही जाती है। वह ज्ञान जानने योग्य, ज्ञान के द्वारा प्राप्त करने योग्य सभी के हृदय में स्थित है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वह तत्व एक इस प्रकार की ज्योति है, एक इस प्रकार का प्रकाश है, जो समस्त प्रकार के प्रकाशों में एक ऐसा प्रकाश अंधकार से परे है, जो ज्ञान है, और वह ज्ञान जानने योग्य है, और वह जानने योग्य ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करने योग्य सभी के हृदय में स्थित है। कहने का तात्पर्य कि हम सभी के हृदय में वह ज्ञान प्रकाश के रूप में विद्यमान है। वह अंधकार से परे है। समस्त प्रकाशमान वस्तुओं में वह एकमात्र प्रकाश ऐसा है जो ज्ञान है, और वह हम सबके भीतर है, जिसे जानना चाहिए, जिसे ज्ञान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान के माध्यम से जाना जा सकता है।
जो ज्ञान के माध्यम से जानने योग्य है और वह हमारे ही भीतर स्थित है। बस नजर भर उसे देखने की आवश्यकता है, उसे समझने की आवश्यकता है, उसे जानने की आवश्यकता है। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 19, इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं चेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान, जे संक्षेप में कहा गया, यह जानकर मेरा भक्त मेरे भाव को प्राप्त होता है। भावार्थ यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि क्षेत्र के विषय में मैंने तुमसे संक्षेप में कहा, उस ज्ञान के विषय में तुमसे कहा जिसे जानना चाहिए, उस जे अर्थात जानने योग्य तत्व के विषय में तुमसे कहा जिसे जानना समझना अनिवार्य है, जिसे जानने के लिए तुम्हें लालायित होना चाहिए, जिसे तुम्हें समझना चाहिए। और श्री कृष्ण कहते हैं, यह सब जानने वाला मेरा भक्त, यह सब समझने वाला मेरा भक्त मेरे ही भाव को प्राप्त हो जाता है। अब इसके आगे श्लोक संख्या 20, प्रकृतिं पुरुषं चैव विधि अनादि उभौ अपि विकारांश्च गुणांश्चैव विधि प्रकृति संभवान् विधि प्रकृति संभवान्। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि जानो, विकारों और गुणों को निश्चय ही प्रकृति से उत्पन्न जानो। भावार्थ यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम प्रकृति और पुरुष अर्थात इस सृष्टि के चक्र के लिए जो आवश्यक है, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष, जिनके मेल से, जिनके सृजन से इस सृष्टि का चक्र चलता है, यह दोनों ही अनादि स्वरूप है। अर्थात इन दोनों का ही न आदि है और न अंत है। इसी प्रकार विकार और गुण जो भी प्रकृति में विद्यमान है, वह तुम प्रकृति से ही उत्पन्न जानो, वह प्रकृति के माध्यम से ही उत्पन्न हुए हैं। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 21, कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, कार्य कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। पुरुष सुख दुखों को भोग करने का कारण कहा जाता है। भावार्थ यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्य और कारण के संबंध जिनके विषय से यह सृष्टि चक्र चलता है, वह कार्य कारण को उत्पन्न करने का जो मूल हेतु है, मूल प्रयोजन है, मूल कड़ी है, वह प्रकृति है। अर्थात प्रकृति ही कार्य कारण को उत्पन्न करने का मूल है, उसका हेतु है, उसका एक जड़ रूपी कारण है। और जो पुरुष है वह इसमें सुख दुखों को भोग करने का कारण है। अर्थात प्रकृति कार्य और कारण के संबंध को उत्पन्न करती है, तो संबंध उत्पन्न हो जाने के पश्चात जो सुख दुख का भोग है वह पुरुष के द्वारा किया जाता है। पुरुष उसको भोग करने का कारण कहा जाता है। इसके आगे श्लोक संख्या 22, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गो अस्य सत् असत्योनि जन्मसु। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति स्थित पुरुष निश्चय ही प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है। इन गुणों का संग ही अच्छी या बुरी योनि में जन्म का कारण बनता है। भावार्थ यह श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सत्य है, वास्तविकता है कि इस प्रकृति में स्थित जो पुरुष है वह प्रकृति से ही उत्पन्न गुणों को भोगता है, किंतु उन गुणों का संग निर्धारित करता है कि
आगामी जन्म अच्छी योनि में होगा अथवा बुरी योनि में। कहने का तात्पर्य, प्रकृति में तमाम प्रकार के गुण किंतु उसके साथ विकार भी उत्पन्न है। यह सुनिश्चित करना है कि वह पुरुष किस प्रकार के गुणों का संग कर रहा है अथवा विकारों का संग कर रहा है। पुरुष के द्वारा इस प्रकृति में स्थित गुण अथवा विकारों का संग ही निर्धारित करता है कि उसका अगला जन्म क्या होगा, उसका किस योनि में जन्म होगा। भिन्न भिन्न गुणों का भोग भिन्न भिन्न योनि के जन्म का कारण बनता है। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 23, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा इति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दिव्य पुरुष देह में साक्षी, अनुमति देने वाला, स्वामी, भोक्ता, महा ईश्वर और परमात्मा ऐसा भी कहा गया। भावार्थ कहने का कि यह जो पुरुष देह है जिसके माध्यम से प्रकृति का संयोग हो यह सृष्टि चक्र चलता है, यह पुरुष स्वयं ही दिव्य स्वरूप है, स्वयं ही इस देह में साक्षी भी है, तो वहीं यह अनुमति देने वाला भी है। भावार्थ यही है कि इस प्रकृति में जितने गुण, जितने विकार मौजूद हैं, जितना कुछ भी इस प्रकृति में है, उन सब का साक्षी यह दिव्य पुरुष है, यह देह है। और यह स्वयं ही अनुमति देता भी है कि किस प्रकार के गुणों का प्रयोग करना है, किस प्रकार से उन्हें भोगना है। उनका भोक्ता भी यही है, उनका स्वामी भी यही है, क्योंकि जिस प्रकार के भोगों को यह स्वयं के लिए चुनता है, उस प्रकार के भोगों का यह स्वयं स्वामी बन जाता है। यही महान ईश्वर भी है। जब यह स्वयं भोक्ता बन, स्वयं साक्षी बन, स्वयं को अनुमति देता है, तो यह महान ईश्वर है। और यही वह परम आत्मा स्वरूप है जिसे स्वयं के प्रति पूर्ण रूप से भोग करने वाला कहा गया। यहाँ श्री कृष्ण यही समझाना चाहते हैं कि हमें जो यह देह मिली है, यह देह ही स्वयं में दिव्य है। हम स्वयं ही प्रत्येक प्रकृति के गुण के साक्षी हैं। हम सब कुछ देख सकते हैं, हम सब समझ सकते हैं, बशर्ते हम देखना चाहें, बशर्ते हम समझना चाहें, हम उसके साक्षी बनना चाहें। और हम ही स्वयं को अनुमति देते हैं कि किन प्रकार के भोगों को भोगना है। हम स्वयं ही स्वयं के स्वामी भी हैं। हम स्वयं ही वह महान ईश्वर हैं, क्योंकि हम स्वयं जब स्वयं को अनुमति देते हैं तो हम ही स्वयं में वह महान ईश्वर होते हैं जो इस देह को अनुमति दे रही होती है, जो इस देह से कर्म करवा रही होती है। तो इस प्रकार का महान ईश्वर, इस प्रकार की महान आत्मा, परम आत्मा हम ही हैं। इसी में आगे श्लोक संख्या 24, य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते न स भूयो अभिजायते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष सभी प्रकार से वर्तमान में रहते हुए भी प्रकृति को और उसे उसके गुणों के साथ जानता है, वह फिर जन्म नहीं लेता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उसी तत्व के मूल को समझने के लिए कह रहे हैं। उसी तत्व के मूल को समझते हुए उसके परिणाम स्वरूप कहते हैं कि ऐसा पुरुष जो प्रत्येक प्रकार से वर्तमान में रहते हुए, अर्थात न अतीत के किसी घटना से दुखी हो रहा है, व्यथित हो रहा है, और न भविष्य के लिए किसी प्रकार से चिंतित है, इस प्रकार का पुरुष वर्तमान में रहते हुए प्रकृति को समझ जाता है, प्रकृति तत्व को समझता है, उस प्रकृति को उसके गुणों के साथ समझता है कि किस प्रकार के गुण का भोग किस प्रकार से करना चाहिए, किस माध्यम से किया जाना चाहिए, और किस प्रकार से आत्म पर संयम करते हुए किन गुणों का भोग नहीं करना है, किन्हें संयम में रखना है। इस प्रकार से जब वह वर्तमान में रहते हुए
सब प्रकार से प्रकृति और उस प्रकृति को उसके गुणों के साथ जानता है, समझ जाता है, उस तत्व को जान जाता है, तो निश्चित ही उसका पुनः जन्म नहीं होता। वह इस जन्म चक्र के बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह उस तत्व को समझ चुका होता है, उसे जान चुका होता है। इसका तात्पर्य यह भी कह सकते हैं कि समझ लेने के उपरांत वह उसे प्राप्त कर चुका होता है, अतः उसका जन्म नहीं होता। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 25, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानमात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग अपने आत्म को ध्यान योग से, अन्य कुछ सांख्य अर्थात ज्ञान योग से और कुछ अन्य कर्म योग से अपने में देखते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण स्वयं को स्वयं में देखने की विधाओं के विषय में कहते हैं, जिसके बारे में वे हमें गत अध्यायों में भी समझा चुके हैं, जिसके बारे में हमने गत अध्याय के माध्यम से बहुत सारे श्लोकों का अध्ययन करते हुए इसे समझने का प्रयत्न किया, जिसमें श्री कृष्ण ने भिन्न भिन्न विधाओं के माध्यम से बताया कि ध्यान योग किया जा सकता है, कर्म योग किया जा सकता है, भक्ति योग किया जा सकता है, ज्ञान योग किया जा सकता है। बस शर्त एक ही है कि जिस भी माध्यम को अपनाओ तो पूर्ण समर्पण के साथ अपनाना है। तो उसी विषय में श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि कुछ ज्ञानी, कुछ ज्ञानी जो स्वयं को स्वयं में अर्थात अपने ही आत्म तत्व को अपने ही भीतर ध्यान योग के माध्यम से देखते हैं, अर्थात कुछ ध्यान के माध्यम से ध्यान विधा को अपनाते हुए उस ईश्वर, उस तत्व का स्वयं के भीतर ही ध्यान करते हैं और उस आत्म तत्व को पहचान जाते हैं, उसे समझ जाते हैं। तो वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो सांख्य अर्थात ज्ञान योग का माध्यम अपनाते हैं। ज्ञान योग के माध्यम से वह ज्ञान संग्रहित करते हैं कि उस तत्व की क्या विशेषताएं हैं, उस तत्व को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उस तत्व में कैसे उतरा जा सकता है, उस तत्व की भिन्न भिन्न किस प्रकार से विशेषताओं के आधार पर उसके गुण अवगुण क्या है, किस प्रकार के भोगों का माध्यम अपनाते हुए हम उस तत्व को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इस प्रकार के कुछ लोग जो सांख्य अर्थात ज्ञान योग के माध्यम से उस तत्व को जान समझकर स्वयं में ही देखने का प्रयत्न कर लेते हैं और समझ जाते हैं। तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो कर्म योग का माध्यम अपनाते हैं, तो जिसमें अपने द्वारा किए जा रहे कर्म को उसी तत्व में अर्पित कर देते हैं, अपने इष्ट में अर्पित कर देते हैं और इस प्रकार समर्पण भाव से अपने द्वारा किए जा रहे कर्म को नित्य प्रति करते रहते हैं। कर्म के किए जाने के प्रत्युत्तर स्वरूप फल की इच्छा नहीं करते, वही होता है समर्पण। और नित्य प्रति इस प्रकार के अभ्यास से जब वह अपने कर्म योग में पारंगत हो जाते हैं तो वह उस तत्व को समझ जाते हैं, उसे जान जाते हैं और अपने आत्म में उसका अनुभव भी कर लेते हैं। अब इसके आगे श्लोक संख्या 26, अन्ये तु एवं जानन्तः श्रुत्वा नेभ्यः उपासते ते अपि च अतितरन्ते मृत्युं श्रुतिपरायणः। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन अन्य कुछ इस प्रकार से न जानते हुए भी अन्यों से सुनकर उपासना करते हैं, वे श्रुति परायण भी मृत्यु से तर जाते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत श्लोक का विस्तार कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि उस तत्व को जो समझने का प्रयत्न करते हैं, कुछ ध्यान योग का माध्यम अपनाते हैं, कुछ ज्ञान योग का माध्यम अपनाते हैं, तो कुछ कर्म योग का माध्यम अपनाते हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण इसमें कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी हैं जो इस प्रकार से किसी भी माध्यम को नहीं जानते, वे न ध्यान कर पाते हैं, वे न ज्ञान को संग्रहित कर पाते हैं और ना ही कर्म योग के प्रति इतने समर्पित हो पाते हैं कि अपने कर्म को पूर्ण रूप से समर्पित कर देवें। उनके मन में कहीं ना कहीं कर्म के फल की इच्छा रह ही जाती है। किंतु ऐसे लोग इस प्रकार कुछ न जानते हुए भी
अन्य जिन्होंने प्राप्त कर लिया उनके माध्यम से इस पूरे तत्व की प्रक्रिया को समझते हैं, सुनते हैं और इस प्रकार श्रुति परायण समर्पण भाव से करते हैं। इसे इस माध्यम से समझा जा सकता है जैसे सत्संग इत्यादि की जो परंपरा है, सत्संग में जाने वाले सभी भक्तगण जो महापुरुषों के वचनों को सुनते हैं, उनके भगवत परायण सब स्तुतियों का गान करते हैं, सुनकर उनके वचनों की उपासना करते हैं। उस संदर्भ में पूर्ण रूप से अपने तन व मन को समर्पित करते हुए अपने द्वारा सुने हुए के माध्यम से, श्रुति परायण के माध्यम से उपासना भक्ति इत्यादि करते हुए उस तत्व की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार के भी मृत्यु से तर जाते हैं और वे भी मृत्यु को पार कर जाते हैं और जन्म चक्र के बंधन से मुक्त होते हैं। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 27, यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरं मम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विधि भरतर्षभ, तद्विधि भरतर्षभ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, जो कुछ भी चर अचर अस्तित्व उत्पन्न होता है उसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग जानो। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने मुझसे पूछा था क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में, जिसका पहले मैंने क्षेत्र स्वरूपी विस्तृत विवरण दिया और फिर क्षेत्रज्ञ को तुम्हें समझाया, जिसका अध्ययन हमने भी गत श्लोकों के माध्यम से किया कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। तो अब श्री कृष्ण उस पूरे विवरण का सार देते हुए, संक्षिप्त उसका स्वरूप करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि अब तुम इसे ऐसे समझो कि इस चर अचर यानी जड़ और चेतन स्वरूप जो भी इस प्रकृति में है, जो जड़ स्वरूप है, जो चेतन स्वरूप है अर्थात चर अचर स्वरूप है, उसका जो भी अस्तित्व है, जिस भी माध्यम से वह उत्पन्न होता है, वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग ही है। ऐसा तुम इसे समझो, इस प्रकार से इसे जानो। कहने का भावार्थ यही है कि हमारे आसपास भी जो भी प्रकृति में चर अचर स्वरूप अस्तित्व उत्पन्न है, जो हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं इंद्रियों के माध्यम से, और भी जो कुछ भी हमारे आसपास घटित हो रहा है, वह सब इस क्षेत्र और इस क्षेत्रज्ञ का संयोग है। यानी यह शरीर उस आत्मा का क्षेत्र है और उसे जानने वाला जो वह आत्म है वह उसका क्षेत्रज्ञ है, अर्थात इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो इन दोनों का जो भी संयोग है वही चर अचर प्रकृति का अस्तित्व है। इसी प्रकार हम इसे जब समझ जाएंगे, जब हम इसकी गूढ़ तक, मूल तक अपने उस ध्यान को ले जा पाएंगे, अपने उस ज्ञान को ले जा पाएंगे, तो हम भी इस भव सागर से पार होते हुए जन्म चक्र के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और उस तत्व को निश्चित ही प्राप्त कर लेंगे। अब इसके आगे श्लोक संख्या 28, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति, यः पश्यति स पश्यति। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समभाव से समस्त नाशवान प्राणियों में रहते हुए नाश रहित ईश्वर को देखता है, वह वास्तव में देखता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं, वे कहते हैं कि जो तत्व को समझना प्रारंभ कर देता है, जो तत्व को जान जाता है, उसे पूर्ण रूप से स्वयं में देख लेता है, वह पुरुष समभाव से देखता हुआ अर्थात सभी प्राणियों में समभाव को धारण करता हुआ समस्त नाशवान प्राणियों में रहते हुए, यानी सभी नाशवान प्राणियों के भीतर स्थित नाश रहित ईश्वर को देख लेता है। कहने का तात्पर्य, उसके समक्ष जो भी नाशवान प्राणी है, उसके भीतर रहने वाले नाश रहित ईश्वर को देख रहा है। सब प्राणियों में इसी प्रकार से ईश्वर को देख रहा है।
सभी नाशवान प्राणियों के उस देह से अलग हटकर उनके भीतर उस तत्व को समझ रहा है, उस तत्व को जान रहा है, उसे देख रहा है। इस प्रकार से समान भाव वाला ही वास्तविक स्वरूप में देख रहा है, अन्यथा तो सबके लिए सब भिन्न भिन्न है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 29, समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम् न हीनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्, ततो याति परां गतिम्। श्री कृष्ण कहते हैं, निश्चय ही समान भाव से सब और समान रूप से स्थित ईश्वर को देखते हुए अपने द्वारा अपने को नीचे नहीं गिराता है, तब परम गति को प्राप्त होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि इस देह के रहते हुए जब तक यह देह है, तब तक यदि वह आत्मा सब और समान भाव से देखते हुए, सब और समान रूप से स्थित ईश्वर को देखते हुए अपने द्वारा अपने को नीचे नहीं गिराता। कहने का तात्पर्य इस देह के अंत होने तक स्वयं का पतन नहीं होने देता और इस भाव को अंत तक बनाए रखता है। अंत तक वह सभी को समान भाव से देखता है, वह सब और समान रूप से स्थित ईश्वर को देखता है। अन्यथा होता क्या है, आज हमने बहुत सुंदर कहीं प्रवचन सुने, बहुत सुंदर संतों की वाणी सुनी, तो हम बहुत खुशहाल हैं, हम बहुत प्रसन्न मुद्रा में हैं, हम सबको समान रूप से देख रहे हैं, सब में समान रूप से एक ही जीव को हम देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। किंतु होता क्या है, 2 से 4 दिन के बाद जब जैसे जैसे उन प्रवचनों का हमारे भीतर से ध्यान हटने लगता है, हम अपना ध्यान जब इस भौतिक जगत में ज्यादा लगाने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारे भीतर फिर से वही भेदभाव की स्थिति जन्म ले लेती है कि यह कोई और है, यह इस जात का है, यह इस धर्म का है। तो हम इस प्रकार से फिर से उस समान भाव में नहीं रह पाते। यहाँ श्री कृष्ण यही कहना चाह रहे हैं कि अपने द्वारा अपने को गिराता नहीं। जब तक यह देह है तब तक वह समान भाव को धारण किए रहता है, समान रूप से सब ओर स्थित ईश्वर को देखता है, स्वयं का पतन नहीं होने देता, तब वह इस देह के अंत में परम गति को प्राप्त होता है। तो हमें भी यही प्रयत्न करना है कि हम इसका निरंतर अभ्यास करते रहें। यदि हम आज समभाव में स्थित होने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह अभ्यास निरंतर बना रहे, यह भाव निरंतर बना रहे, यही प्रयत्न हमें करना है। तभी हम इस देह के अंत में उस परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। इसके आगे श्लोक संख्या 30, प्रकृति च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति, अकर्तारं स पश्यति। श्री कृष्ण कहते हैं, और जो सभी प्रकार से कर्मों को प्रकृति द्वारा किए गए ही तथा स्वयं को अकर्ता देखता है, वही वास्तव में देखता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जान जाता है, वह यह भी जान जाता है कि उसके द्वारा किए जा रहे सभी कार्य प्रकृति स्थित गुणों के कारण ही उत्पन्न हो रहे हैं। प्रकृति स्थित अवस्थाएं उसे कर्म के लिए प्रेरित करती हैं, और जो इस विषय को जान जाता है, इसे भली भांति समझ जाता है कि स्वयं के भीतर गुणों के अभ्यास के माध्यम से जिस गुण की पराकाष्ठा होगी, उसी गुण के अनुरूप प्रकृति में कर्म उत्पन्न होंगे। तो ऐसे में वह पुरुष सभी कर्मों को प्रकृति द्वारा किए गए ही मानता है और स्वयं को पूर्ण रूप से अकर्ता मानता है, अर्थात स्वयं को अकर्ता की श्रेणी में रख सभी कर्मों को प्रकृति द्वारा किया जा रहा है, ऐसा ही मानकर, ऐसा ही समझकर अपने जीवन को जीता है, अपने जीवन को देखता है, प्रकृति को देखता है, कर्म को देखता है। वही पुरुष वास्तविक स्वरूप में देख रहा होता है, वास्तविक तत्व को देख रहा होता है, वास्तविक तत्व को समझ रहा होता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 31, यदा भूत पृथक भावम् एकस्थम् अनुपश्यति
तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा, ब्रह्म संपद्यते तदा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीव पृथक भावों को एक ही स्थान में देखता है तब वह ब्रह्मा के विस्तार को ही प्राप्त हो जाता है। भावार्थ यहाँ श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं, वे कहते हैं कि जब भी कोई पुरुष, जब भी कोई आत्म तत्व भिन्न भिन्न भावों को एक ही स्थान से उत्पन्न होते और उसी स्थान में विलय होते देखता है, तो निश्चित मानिए कि वह पुरुष ब्रह्मा के विस्तार स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। वह समझ जाता है कि यह एक विशाल स्वरूप है, यही ब्रह्म स्वरूप है, जहाँ से भिन्न भिन्न भाव उत्पन्न भी होते हैं, भिन्न भिन्न भाव अपना प्रदर्शन करते हैं और वहीं पर विलय हो जाते हैं, और इस प्रकार से वह ब्रह्म स्वरूप उस तत्व को प्राप्त हो जाता है। अब इसके आगे श्लोक संख्या 32। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, न करोति न लिप्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह अविनाशी परम आत्मा अनादि और निर्गुण होने के कारण शरीर में स्थित होते हुए भी न कुछ करता है न लिप्त होता है। भावार्थ यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, कहते हैं कि हे कुंती के पुत्र, हे अर्जुन, तुम इस आत्म तत्व के विषय में जो इतने समय से इतने श्लोकों के माध्यम से मुझसे समझ रहे हो, अभी तक इतना तो समझ ही गए हो कि यह अविनाशी है, अनादि है, निर्गुण है। और अर्जुन के माध्यम से यह सब हमने भी समझा कि यह अविनाशी तत्व है, इसका कभी नाश नहीं होता, अनादि है अर्थात न प्रारंभ है और न अंत है, और निर्गुण है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, इन्हीं विशेषताओं के कारण वह इस शरीर में स्थित होने के उपरांत भी माना कि वह आत्म तत्व इस शरीर में विद्यमान है और शरीर कर्म कर रहा है, लेकिन यह मत समझो कि वह आत्म तत्व कर्म कर रहा है। वह कुछ नहीं करता और न किसी में लिप्त होता है। यदि तुम किसी में मोह के वशीभूत हो, उसके प्रति बंधते हो, किसी भी प्रकार से किसी कर्म में लिप्त होते हो, कुछ भी करते हो, तो ये न समझो कि वह उस आत्मा के माध्यम से किया जा रहा है। वह केवल इस शरीर के माध्यम से, प्रकृति स्थित गुणों के माध्यम से जो संयोग उत्पन्न हुआ, उस संयोग के माध्यम से कर्म सुनिश्चित हुए और प्रकृति के माध्यम से वह कर्म निश्चित ही हुए। तो वह आत्मा न कुछ कर रहा है और न किसी में लिप्त हो रहा है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 33, यथा सर्वगतं सूक्ष्मं यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते, तथात्मानोपलिप्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार सर्वव्यापी आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शरीर में सभी जगह स्थित यह आत्मा लिप्त नहीं होता है। भावार्थ यहाँ श्री कृष्ण यही समझाना चाह रहे हैं कि जैसे आकाश सर्वव्यापी है, सब ओर फैला हुआ है, तब भी वह सूक्ष्म है और इसी कारण से वह लिप्त नहीं होता। वह कहीं भी न तो उसका अंत है, न कहीं से उसका प्रारंभ है। वह इतना सूक्ष्म है किंतु वहीं सर्वव्यापी भी है। ठीक उसी तरह इस शरीर में आत्मा का स्वरूप है। यह आत्मा शरीर के कण कण में, शरीर के प्रत्येक भाग में स्थित है, किंतु बहुत सूक्ष्म है। इस कारण से यह आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होता। आगे श्लोक संख्या 34, यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत
प्रकाश्यति भारत। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, जिस प्रकार एक सूर्य संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक आत्मा संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं, वे कहते हैं कि यह लोक, यह जगत जिस प्रकार एक सूर्य से प्रकाशित हो जाता है, एकमात्र सूर्य की किरणें सब ओर फैलकर पूरे जगत को, पूरे लोक को प्रकाशित कर देती हैं, ठीक उसी प्रकार एक आत्म तत्व इस पूरे शरीर को प्रकाशित करता है, इस पूरे शरीर को चलाता है, इस पूरे शरीर में क्रिया का कारण बनता है। संपूर्ण देह की ऊर्जा का स्रोत एक आत्म तत्व ही है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 35, क्षेत्र क्षेत्रज्यो एवं अनंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुः यान्ति ते परम, ये विदुः यान्ति ते परम। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के अंतर को ज्ञान दृष्टि से जानते हैं और जीव का प्रकृति से मोक्ष को जानते हैं, वे परम को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी मैंने तुम्हें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में बताया, जो मैंने तुम्हें समझाया कि किस प्रकार से क्षेत्र को परिभाषित किया जाएगा और क्षेत्रज्ञ क्या होता है, किस प्रकार से इनका प्रकृति के साथ संयोग होने पर किस प्रकार की अवस्था से कर्म की उत्पत्ति होती है और कर्म किन के द्वारा किए जाते हैं, यह सब विस्तार से जो मैंने तुम्हें समझाया, और जो इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के अंतर को समझ जाता है, जो अपनी ज्ञान दृष्टि के माध्यम से इनके भीतर के सूक्ष्म अंतर को समझकर इनके अनुसार ही अपना आचरण करता है, और जो यह जान जाता है कि इस जीव का प्रकृति से मोक्ष किस रूप में होता है, किस रूप में यह जीव, यह आत्म तत्व इस शरीर के भीतर रहते हुए स्वयं को संयमित रखते हुए गुणों का भोग उसी माध्यम से करे जिस माध्यम से यह मोक्ष की ओर अग्रसर हो, तो निश्चय ही यह आत्म तत्व, यह पुरुष, यह देह के उपरांत जो पुंज है, वह उस परम गति को प्राप्त हो जाता है, जिसके बाद कर्म के बंधन से मुक्त होते हुए जन्म चक्र के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। तो इसी श्लोक के साथ इस 13वें अध्याय का समापन होता है, जिसके माध्यम से हमने भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में समझा, इनके संयोग से उत्पन्न अवस्थाओं के माध्यम से कर्म जो उत्पन्न होते हैं उस विषय को समझा। साथ ही हमने जाना कि किस प्रकार से मोक्ष की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है और किस प्रकार से यह जीव तत्व किन विधाओं का प्रयोग कर सकता है, और यदि वह विधा का प्रयोग न कर सके तो वह सरल से सरल उपाय कौन सा है जिसके माध्यम से इस आत्म तत्व को उस परम गति तक पहुंचाया जा सकता है। यह सब जानने के उपरांत अब 14वें अध्याय में हमें किस प्रकार से ज्ञान समझने को मिलेगा, किस प्रकार का नवीन ज्ञान हम समझेंगे, जानेंगे कल से। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।